अस्सलाम वालेकुम, आई वेलकम यू ऑल टू माय यूट्यूब चैनल। आज के इस वीडियो में हम बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक के बारे में सीखने जा रहे हैं और ये है काइंड्स ऑफ क्लॉजेस, यानी कि क्लॉज के कितने काइंड्स होते हैं और ये कौन कौन से हैं, इस बारे में हम इस वीडियो में सीखने जा रहे हैं। इससे पहले हमने 2 वीडियोज़ बनाई थी इसी टॉपिक के ऊपर। पहली वीडियो में हमने देखा कि क्लॉज, फ्रेज और सेंटेंस में क्या फ़र्क होता है, क्या डिफरेंस होता है। इसके बाद एक सेकंड वीडियो मैंने आपके साथ शेयर की थी जिसमें मैंने आपको सिखाया कि फ्रेज के कितने काइंड्स होते हैं और ये कौन कौन से हैं, राइट। तो अगर आपने वो दोनों वीडियोस अभी तक नहीं देखी है तो मैं आपको सजेस्ट करता हूँ कि उन्हें एक बार ज़रूर देख लीजिए, फिर आपको ये वीडियो अच्छे से समझ में आएगी, राइट। उन दोनों वीडियोस का लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, आप वहाँ जाकर उसे देख सकते हैं। तो अब हम देखते हैं कि नाउन क्लॉज, एडजेक्टिव क्लॉज और एडवर्ब क्लॉज क्या होते हैं, ओके। लेकिन इन्हें एक्सप्लेन करने से पहले मैं आपको 2 और क्लॉजेस के बारे में बताना चाहता हूँ, जिनमें से एक है इंडिपेंडेंट क्लॉज और दूसरा है डिपेंडेंट क्लॉज, राइट। इंडिपेंडेंट क्लॉज ये ग्रुप ऑफ वर्ड्स होते हैं, राइट। इसमें सब्जेक्ट वर्ब कम्बिनेशन मौजूद होता है, ओके। और ये हमें कंप्लीट मीनिंग फराहम करता है। इसका जो मीनिंग होता है ये क्या होता है, ये कंप्लीट होता है, राइट। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर मैं कहूँ ही रेन अवे, यानी कि वो भाग गया, तो यहाँ पर ही हमारे पास हो गया सब्जेक्ट और रेन अवे ये हमारे पास हो गया वर्ब। तो सब्जेक्ट वर्ब कम्बिनेशन यहाँ पर मौजूद है, ग्रुप ऑफ वर्ड्स हैं, राइट। और ये हमें कंप्लीट मीनिंग देता है, ओके। तो ये हमारे पास हो गया इंडिपेंडेंट क्लॉज। इंडिपेंडेंट क्लॉज को इनसबऑर्डिनेट क्लॉज भी कहा जाता है, इनसबऑर्डिनेट क्लॉज, राइट। इंडिपेंडेंट क्लॉज का जो हमारे पास सेकंड एग्जांपल है वो है आई वेंट टू स्कूल। यहाँ पर आई हमारे पास हो गया सब्जेक्ट और वेंट हो गया एक वर्ब। तो यहाँ पर सब्जेक्ट वर्ब कम्बिनेशन मौजूद है, राइट, और कंप्लीट मीनिंग भी हमें देता है। तो ये हमारे पास हो गया इंडिपेंडेंट क्लॉज। अब हम देखते हैं कि हमारे पास जो सेकंड क्लॉज होता है वो कौन सा होता है। सेकंड हमारे पास क्लॉज है डिपेंडेंट क्लॉज। डिपेंडेंट क्लॉज ये ग्रुप ऑफ वर्ड्स होते हैं, इसमें सब्जेक्ट वर्ब कम्बिनेशन भी मौजूद होता है, राइट। लेकिन ये हमें कंप्लीट मीनिंग नहीं देता। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर मैं कहूँ व्हेन ही सॉ द पुलिस, जब उसने पुलिस को देखा। अब यहाँ पर ही हमारे पास हो गया सब्जेक्ट, सॉ ये हमारे पास एक है वर्ब। तो सब्जेक्ट वर्ब कम्बिनेशन यहाँ पर मौजूद है, लेकिन ये हमें कंप्लीट मीनिंग फराहम नहीं करता, ये कंप्लीट मीनिंग हमें नहीं देता। क्योंकि जब उसने पुलिस वालों को देखा तो फिर क्या हुआ, यानी कि यहाँ पर कुछ ना कुछ अभी तक बाकी है, इसका मीनिंग अभी तक कंप्लीट नहीं है। इसलिए हम इसे कहते हैं डिपेंडेंट क्लॉज, कि ये डिपेंड करता है किसी और क्लॉज पे, किसी और सेंटेंस पे, ओके। अच्छा, डिपेंडेंट क्लॉज को सबऑर्डिनेट क्लॉज भी कहा जाता है। सेकंड जो इसका एग्जांपल है वो है इफ़ यू वर्क हार्ड, अगर आप सख्त मेहनत करते हैं। तो यहाँ पर भी यू सब्जेक्ट हो गया, इसके बाद जो वर्क हार्ड है ये यहाँ पर हो गया वर्ब। तो सब्जेक्ट वर्ब कम्बिनेशन यहाँ पर मौजूद है, लेकिन ये हमें कंप्लीट मीनिंग नहीं देता। इफ़ यू वर्क हार्ड, अगर आप सख्त मेहनत करते हैं तो फिर क्या, यानी कि कुछ ना कुछ यहाँ पर भी कहना बाकी है। तो इसे कहते हैं हम डिपेंडेंट क्लॉज। तो उम्मीद करता हूँ कि इंडिपेंडेंट और डिपेंडेंट क्लॉजेस को आपने अच्छे से समझा होगा। अब हम देखते हैं कि नाउन क्लॉज क्या होता है। नाउन क्लॉज इज़ अ ग्रुप ऑफ वर्ड्स, ये ग्रुप ऑफ वर्ड्स होते हैं हैविंग सब्जेक्ट वर्ब कम्बिनेशन। इसके अंदर सब्जेक्ट वर्ब कम्बिनेशन भी मौजूद होता है, एंड विच एक्ट्स एज अ नाउन। लेकिन ये जो जुमले में काम करता है, राइट, वो किस चीज़ का करता है, ये नाउन का काम करता है। यानी ग्रुप ऑफ वर्ड्स होते हैं, इसके अंदर सब्जेक्ट वर्ब कम्बिनेशन भी मौजूद होता है, लेकिन इसका जो काम होता है, ओके, वो क्या होता है, वो नाउन का होता है। और आपको पता है कि नाउन क्या काम करता है। नाउन जुमले में या तो काम करता है सब्जेक्ट का और या काम करता है ऑब्जेक्ट का। तो इसका भी यही काम होगा, या काम करेगा सब्जेक्ट का
और यह काम करेगा ऑब्जेक्ट का, राइट। इसके और भी कुछ फंक्शंस होते हैं नाउन के, और इसके भी होते हैं, लेकिन इतना डीप भी मैं नहीं जाना चाहता। एग्जाम्पल में हम देख सकते हैं आई होप टू गेट अ प्राइज़। यहाँ पर आई होप मैं उम्मीद करता हूँ, क्या, टू गेट अ प्राइज़। यहाँ पर टू गेट अ प्राइज़ है, ये हमारे पास ग्रुप ऑफ वर्ड्स तो हैं, लेकिन इसके अंदर सब्जेक्ट वर्ब कम्बिनेशन मौजूद नहीं है, राइट। टू गेट अ प्राइज़, इसके अंदर सब्जेक्ट वर्ब कम्बिनेशन मौजूद नहीं है, ये तो हमारे पास अलग एक क्लॉज हो गया, राइट, अलग एक सेंटेंस हमारे पास हो गया। लेकिन अगर यहाँ पर अगर सब्जेक्ट वर्ब कम्बिनेशन मौजूद नहीं है, ग्रुप ऑफ वर्ड्स तो हैं, तो ये हमारे पास हो गया क्या, फ्रेज। और चूंकि ये फ्रेज यहाँ पर काम कर रहा है नाउन का, राइट, क्योंकि ये हमें व्हाट का जवाब दे रहा है। और मैंने कल भी आपको बताया था पिछली वीडियो में कि व्हाट का जवाब जो भी चीज़ आपको दे वो फिर क्या होगा, वो फिर नाउन होगा। तो मैं कहूँगा आई होप व्हाट, राइट, मैं किस चीज़ को उम्मीद करता हूँ, आई होप टू गेट अ प्राइज़, राइट, मैं उम्मीद करता हूँ कि मैं एक प्राइज़ जीतूँगा, राइट। अब यहाँ पर ये ग्रुप ऑफ वर्ड्स है, काम कर रहे हैं नाउन का, तो ये नाउन फ्रेज हमारे पास हो गया। लेकिन अगर इस जुमले को मैं इस तरह लिख लूँ, आई होप दैट आई शैल गेट अ प्राइज़, तो अब यहाँ पर देखो, दैट आई शैल गेट अ प्राइज़, यहाँ पर ये जो हमारे पास ग्रुप ऑफ वर्ड्स है, यहाँ पर सब्जेक्ट भी मौजूद है और वर्ब भी मौजूद है, तो सब्जेक्ट वर्ब कम्बिनेशन यहाँ पर मौजूद है, ओके। और यहाँ पर ये काम कर रहा है हमारे पास नाउन का, क्योंकि ये अभी भी वही व्हाट का हमें जवाब दे रहा है। फॉर एग्जाम्पल, आई होप व्हाट, आई होप दैट आई शैल गेट अ प्राइज़, ओके। तो यहाँ पर ये हमारे पास सब्जेक्ट वर्ब कम्बिनेशन भी इसके अंदर मौजूद है, राइट, और ये हमारे पास क्लॉज है और काम कर रहा है नाउन का, तो इसलिए हम इसे कहते हैं नाउन क्लॉज, ओके। सेकेंड जो हमारे पास एग्जाम्पल है वो है आई नो यूर बेस्ट फ्रेंड्स। अब यहाँ पर इसको देख लेना, यूर बेस्ट फ्रेंड्स, ये हमारे पास ग्रुप ऑफ वर्ड्स है विदाउट सब्जेक्ट वर्ब कम्बिनेशन, तो ये हमारे पास फ्रेज हो गया और काम कर रहा है चूँकि ये नाउन का, तो इसे हम कहते हैं नाउन फ्रेज। लेकिन अगर इसकी जगह पर मैं ये लिख लूँ, आई नो हू यूर बेस्ट फ्रेंड्स आर, मैं जानता हूँ कि आपके जो बेस्ट फ्रेंड्स हैं वो कौन हैं, तो यहाँ पर ऊ से आगे जितने भी हमारे पास ग्रुप ऑफ वर्ड्स हैं, तो इसमें सब्जेक्ट भी मौजूद है, ओके, और इसमें वर्ब भी मौजूद है, राइट। तो ये ग्रुप ऑफ वर्ड्स है, सब्जेक्ट वर्ब कम्बिनेशन इसमें मौजूद है और काम कर रहा है एक नाउन का, राइट। आई नो ऊम, मैं किसको जानता हूँ, तो ये ऊम का यहाँ पर हमें जवाब दे रहा है। आई नो हू यूर बेस्ट फ्रेंड्स आर, ऊ का भी जवाब हमें दे रहा है, राइट। तो ये हमारे पास हो गया नाउन क्लॉज। पिछली वीडियो में भी मैंने आपको बताया था कि अगर आप जुमले में नाउन के बारे में या नाउन फ्रेज के बारे में या नाउन क्लॉज के बारे में मालूम करना चाहते हैं, तो व्हाट, ऊ और ऊम, ये तीनों क्वेश्चन बहुत ही अहम है, राइट। इन तीनों का जो भी जवाब आपके पास आए, अगर वो एक वर्ड हो तो फिर ये तो नाउन होगा, अगर ये ग्रुप ऑफ वर्ड्स हो उसमें सब्जेक्ट वर्ब कम्बिनेशन मौजूद ना हो तो फिर ये फ्रेज होगा, अगर ये ग्रुप ऑफ वर्ड्स हो उसमें सब्जेक्ट वर्ब कम्बिनेशन भी मौजूद हो तो फिर ये आपका होगा क्लॉज, ओके। अच्छा, आगे बढ़ते हैं और देखते हैं एडजेक्टिव क्लॉज। एडजेक्टिव क्लॉज ग्रुप ऑफ वर्ड्स होते हैं, इसके अंदर भी सब्जेक्ट वर्ब कम्बिनेशन मौजूद होता है, लेकिन ये काम करता है किस चीज़ का, ये काम करता है हमारे पास एडजेक्टिव का। फॉर एग्जाम्पल, द अम्ब्रेला विद अ ब्रोकन हैंडल इज़ माइन, ओके। यहाँ पर अम्ब्रेला नाउन हो गया, विद अ ब्रोकन हैंडल, विच अम्ब्रेला, तो यहाँ पर विद अ ब्रोकन हैंडल, ओके, ये ग्रुप ऑफ वर्ड्स है, लेकिन इसके अंदर सब्जेक्ट वर्ब कम्बिनेशन मौजूद नहीं है, विद अ ब्रोकन हैंडल, ओके। सब्जेक्ट वर्ब कम्बिनेशन यहाँ पर मौजूद नहीं है, ग्रुप ऑफ वर्ड्स हैं और ये इस अम्ब्रेला यानी कि नाउन को मॉडिफाई कर रहा है, तो ग्रुप ऑफ वर्ड्स है और ये काम कर रहा है किस चीज़ का, एडजेक्टिव का, राइट। तो ये हमारे पास हो गया एडजेक्टिव फ्रेज। लेकिन अगर इस सेंटेंस को मैं इस तरह कहूँ, द अम्ब्रेला विच हैज़ अ ब्रोकन हैंडल इज़ माइन, तो यहाँ पर विच हैज़ अ ब्रोकन हैंडल, तो यहाँ पर विच हमारे पास हो गया इसका सब्जेक्ट और हैज़ हमारे पास हो गया वर्ब, ओके। तो इसके अंदर अब सब्जेक्ट वर्ब कम्बिनेशन मौजूद है और ये भी इसी अम्ब्रेला को मॉडिफाई कर रहा है, इसको डिस्क्राइब कर रहा है, ओके। तो
तो इससे हम कहेंगे एडजेक्टिव क्लॉज, क्योंकि इसके अंदर सब्जेक्ट वर्ब कॉम्बिनेशन भी मौजूद है और ये काम भी कर रहा है किस चीज़ का, एडजेक्टिव का, इसलिए हम इसे कहते हैं एडजेक्टिव क्लॉज। ओके, सेकंड जो हमारे पास एग्जांपल है एडजेक्टिव क्लॉज का वो है आई मेट अ गर्ल विद ब्लू आइज़। अब यहाँ पर जो ब्लू आइज़ हैं ये ग्रुप ऑफ वर्ड्स हैं, इसके अंदर सब्जेक्ट वर्ब कॉम्बिनेशन मौजूद नहीं है और ये इस गर्ल को मॉडिफाई कर रहा है, गर्ल को डिस्क्राइब कर रहा है। ओके, तो ये यहाँ पर हमारे पास हो गया एडजेक्टिव फ्रेज। ओके, लेकिन अगर इस सेंटेंस को मैं इस तरह कहूँ आई मेट अ गर्ल whose eyes were blue, मैं एक ऐसे लड़की से मिला, गर्ल से मिला जिसकी जो आंखें थी वो ब्लू थी। तो यहाँ पर whose eyes were blue, तो eyes यहाँ पर हमारे पास हो गया सब्जेक्ट और were यहाँ पर हमारे पास हो गया वर्ब। तो इसके अंदर सब्जेक्ट वर्ब कॉम्बिनेशन मौजूद है, काम कर रहे हैं किस चीज़ का, एडजेक्टिव का, क्योंकि इस गर्ल ही को डिस्क्राइब कर रहा है। ओके, और गर्ल एक नाउन है, तो यहाँ पर ये हमारे पास हो गया एडजेक्टिव क्लॉज। ओके, आपको मैं ये भी बताना चाहता हूँ कि अगर आप जुमले में, सेंटेंस में एडजेक्टिव क्लॉज या एडजेक्टिव फ्रेज को मालूम करना चाहते हैं तो ये क्वेश्चन आप पूछ सकते हैं विच का जो जवाब होगा वो या तो एडजेक्टिव होगा अगर वो सिंगल वर्ड है, इसके अलावा अगर वो ग्रुप ऑफ वर्ड्स हैं लेकिन सब्जेक्ट वर्ब कॉम्बिनेशन इसमें मौजूद नहीं है तो फिर ये एडजेक्टिव फ्रेज होगा। लेकिन अगर ये विच का जवाब हमें दे रहा है, ग्रुप ऑफ वर्ड्स है, इसके अंदर सब्जेक्ट वर्ब कॉम्बिनेशन भी मौजूद है, तो फिर ये एडजेक्टिव क्लॉज होगा। इसके अलावा व्हाट काइंड ऑफ, हाउ मेनी या हाउ मच के जवाबात भी हमारे पास या तो एडजेक्टिव होंगे या तो एडजेक्टिव फ्रेज होंगे या फिर एडजेक्टिव क्लॉज होंगे। आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि एडवर्ब क्लॉज क्या होता है। एडवर्ब क्लॉज इज अ ग्रुप ऑफ वर्ड्स हैविंग सब्जेक्ट वर्ब कॉम्बिनेशन व्हिच एक्ट्स एज एन एडवर्ब, राइट। ये भी ग्रुप ऑफ वर्ड्स होते हैं और ये क्या होते हैं कि इसके अंदर भी सब्जेक्ट वर्ब कॉम्बिनेशन मौजूद होता है और ये जो काम करता है वो क्या काम करता है, वो एडवर्ब का काम करता है। ओके, फॉर एग्जाम्पल वी रेस्टेड एट सनसेट। ओके, हमने आराम की, कब किया रहा, एट सनसेट यानी कि गुरूब आफ्ताब के वक्त, राइट। अब यहाँ पर एट सनसेट हमारे पास ग्रुप ऑफ वर्ड्स हैं, राइट, एट सनसेट, इसके अंदर सब्जेक्ट वर्ब कॉम्बिनेशन मौजूद नहीं है। ओके, लेकिन अगर एट सनसेट की जगह पर मैं ये लिख लूँ वी रेस्टेड व्हेन इवनिंग केम, यहाँ पर इवनिंग हमारे पास हो गया सब्जेक्ट और केम हमारे पास हो गया वर्ब। ओके, तो यहाँ पर इसमें सब्जेक्ट वर्ब कॉम्बिनेशन मौजूद है, राइट, और काम कर रहा है एडवर्ब का। ओके, क्योंकि ये व्हेन का जवाब हमें दे रहा है और व्हेन का जो भी आपको जवाब दे, एक वर्ड हो तो एडवर्ब होगा, ग्रुप ऑफ वर्ड्स हो सब्जेक्ट वर्ब के बगैर तो फिर ये एडवर्ब फ्रेज होगा। अगर ये ग्रुप ऑफ वर्ड्स हैं लेकिन इसके अंदर सब्जेक्ट वर्ब कॉम्बिनेशन भी मौजूद है तो फिर ये एडवर्ब क्लॉज होगा। ओके, तो यहाँ पर ये व्हेन इवनिंग केम ये हमारे पास एडवर्ब क्लॉज है। ओके, अच्छा, सेकंड हमारे पास एग्जांपल है यू मे सिट ऑन दिस चेयर। ओके, आप इस चेयर के ऊपर बैठ सकते हैं। अब यहाँ पर ऑन दिस चेयर ये हमारे पास हो गया ग्रुप ऑफ वर्ड्स विदाउट सब्जेक्ट वर्ब कॉम्बिनेशन, तो ये हमारे पास हो गया फ्रेज। लेकिन अगर मैं इसे इस तरह कहूँ यू मे सिट वेयर एवर यू लाइक, अब वेयर एवर यू लाइक यहाँ पर यू हमारे पास हो गया सब्जेक्ट और लाइक हमारे पास हो गया वर्ब, तो यहाँ पर सब्जेक्ट वर्ब कॉम्बिनेशन मौजूद है, राइट, और ये जो भी है सब्जेक्ट वर्ब कॉम्बिनेशन, राइट, ग्रुप ऑफ वर्ड्स, ये काम कर रहा है किस चीज़ का, ये काम कर रहे हैं एडवर्ब का, तो इसे हम कहेंगे एडवर्ब क्लॉज। ओके, ये वेयर का जवाब हमें दे रहा है, वेयर का जवाब जो भी चीज़ आपको दे, राइट, वो तो एडवर्ब होगा या एडवर्बियल क्लॉज होगा या एडवर्बियल फ्रेज होगा। ओके, अच्छा, इसके अलावा वाई का जवाब जो भी चीज़ आपको दे वो भी एडवर्ब होगा या एडवर्ब फ्रेज होगा या एडवर्ब क्लॉज होगा। इस तरह हाउ ये भी एडवर्ब क्लॉज या एडवर्ब फ्रेज या फिर एडवर्ब क्लॉज होगा। जी डियर स्टूडेंट्स, तो ये थी एक शॉर्ट वीडियो जिसमें मैंने आपको सिखाया कि
नॉन क्लॉज क्या होता है, एडजेक्टिव क्लॉज क्या होता है और एडवर्ब क्लॉज क्या होता है। इसके अलावा मैंने आपको ये भी सिखाया कि डिपेंडेंट क्लॉज क्या होता है और इंडिपेंडेंट क्लॉज क्या होता है। ये वीडियो शायद थोड़ी सी लंबी हो, लेकिन हर एक चीज़ को मैंने इंतहाई डिटेल से एक्सप्लेन किया। उम्मीद करता हूँ आपने इंतहाई अच्छे तरीके से इसको समझा होगा। फिर भी अगर आपके जहन में कोई क्वेश्चन है तो आप इसे पूछ सकते हैं नीचे कमेंट सेक्शन में। आपका जो भी कन्फ्यूजन है मैं उसे क्लियर करने की कोशिश करूँगा वहाँ पर, राइट। तो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।